राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अल्टरनेटर के MCQ क्वेश्चन किए थे, उसी के आगे हम लोग अल्टरनेटर के कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी भी कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस भार का शक्ति गुणक इकाई है या इकाई होता है? कौन सा ऐसा भार है जिसका पावर फैक्टर 1 होता है, यूनिटी होता है? तो इसमें ऑप्शन देता है, पहला ट्यूबलाइट, दूसरा आर्क लैंप, तीसरा प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर और चौथा है तंतु लैंप। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, एक आर्क लैंप दिखा रहा है, एक तंतु लैंप। इनके बारे में हम सही से जानते नहीं हैं, इसलिए हम कन्फ्यूजन में आंसर गलत दे बैठते हैं। तो आर्क लैंप एक अलग लैंप होता है जो DC से प्रचालित होता है नॉर्मली, और इसका उपयोग किया जाता है सर्च लाइट या सिनेमा प्रोजेक्टर में। और जो तंत्र लैंप होता है इसे फिलामेंट बल्ब कहते हैं या सामान्य बल्ब भी इसी को कहते हैं। और यही एक ऐसा है जिसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। तो आंसर क्या सही हो जाता है यहाँ पर, तंत्र लैंप, फिलामेंट लैंप। नेक्स्ट है, एक अल्टरनेटर में कुंडली अंतराल 5/6 है तो विद्युत अंशों में कुंडली पार्ट क्या होगा? कुंडली पार्ट को बोलते हैं कॉइल स्पैन, यानी कॉइल की दूरी। और वो भी किस में पूछ रहा है, डिग्री में पूछता है। तो कॉइल पार्ट किस में निकाला जाता है, डिग्री में। तो ऑप्शन दे रहा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री। इनमें कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब इसको हम देख के ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या दिया गया है और हमें कैसे करना है। तो इसको बहुत आसान है, कुछ भी दिया जाए, 2/3 दिया जाए, 5/6 दिया जाए, 4/6 दिया, कुछ भी दिया जाए तो हमें क्या करना होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5/6, तो ये 5/6 कुंडली अंतराल है। पूछा गया है कॉइल स्पैन, कॉइल पार्ट या कुंडली पार्ट, कॉइल स्पैन बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, 180 का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, 180 डिग्री का गुणा कर देना है। अब जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसको हल कर लें तो ये हो जाएगा 30 और 30 में 5 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, 150 डिग्री, 150 डिग्री। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना है, जो भी कुंडली अंतराल दिया जाए उसमें 180 डिग्री का गुणा कर देना है। और बहुत इजी होता है, लोग जल्दी इसे छोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर क्या मिल गया, 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इनमें अगर जो डाउट है, कुंडली कॉइल स्पैन क्या होता है, कुंडली अंतराल क्या होता है, कॉइल पिच क्या होती है, पोल पिच क्या होती है, ये आगे हम बाइंडिंग पढ़ा देंगे, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इसको अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो भी थोड़ा समझ लो, आगे हम इसको अच्छे से क्लियर कर देंगे। क्योंकि अभी टाइम कम है, इसलिए इसमें एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा इसके बारे में, इसलिए उस पर अभी नहीं जा रहे हैं, केवल अभी समझ लो थोड़ा सा। अगर डाउट रहेगा तो आप एक वीडियो हम बाद में बनाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो एक 5/6 लघु पिच कुंडली का पिच गुणांक है, तो 5/6 है, तो 5/6 लघु पिच कुंडली का पिच गुणांक, तो पहले तो 150 आता है, ये हमारा क्या, यही कॉइल स्पैन। और जब हम इसको इस पे पॉइंटों में निकालते हैं तो इसका मान आ जाता है B 0.966। अगला क्वेश्चन है, अनंत बस बार, अनंत बस बार या इन्फिनाइट बस बार। इन्फिनाइट बस बार किसे कहते हैं, पहले तो ये समझ ले, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हों, बहुत सारी लाइनें जुड़ी हो सकती हैं, कई सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हो सकती हैं, उसे कहते हैं अनंत बस बार। तो किसी भी बस बार में क्या चीज़ नियत रहती है, तो फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, नियत रहेगी, और दूसरी क्या नियत रहेगी, वोल्टेज। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला कह रहा है स्थिर आवृत्तियों में वोल्टेज प्राप्त होती है, अनंत आवृत्तियों में अनंत वोल्टेज प्राप्त की जा सकते हैं, यानी अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग आवृत्ति प्राप्त की जा सकती है। स्थिर आवृत्तियों में परिवर्ती वोल्टेज प्राप्त होते हैं, परिवर्ती आवृत्तियों में स्थिर वोल्टेज प्राप्त होते हैं। तो अभी जैसा कि हमने बताया क्या प्राप्त रहता है, जैसे बस बार कहा जाए, ग्रिड स्टेशन है, कई जगह की लाइन आ रही हो, कई जगह से लाइन जा रही है, तो वो उसे अनंत बस बार कह देंगे। तो उस अनंत बस बार में क्या रहेगा, हर जगह का वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, और फ्रिक्वेंसी भी सेम रहेगी। तो उसे क्या कहते हैं, स्थिर वोल्टेज
और स्थिर फ्रिक्वेंसी। जैसे मान लिया जाए कोई एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में एक बस बार प्रयोग की जाए, उसमें बहुत सारी मोटरें लगी, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी? सेम। और बस बार में क्या सेम रहेगा? वोल्टेज। लेकिन करंट क्या है? अलग अलग हो सकती है, लेकिन वोल्टेज क्या रहता है? सेम। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कोणीय विस्थापन भी तुल्य होता है या तुल्य है। कोणीय विस्थापन होता है, इसको कहते हैं बीटा। कोणीय विस्थापन बीटा तुल्य होता है, किसके तुल्य होता है? बीटा। तो ये 180 बाई एन, 180 बाई एन के तुल्य होता है। ये ऑप्शन सही है इसका बी। अब अगला है अल्टरनेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है? अल्टरनेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अल्टरनेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण इसमें देखेंगे। पहला ऑप्शन दे रहा है E बराबर 4.44 kP kd phi ft वोल्ट प्रति फेज। दूसरा दे रहा है E बराबर 4.44 kP kd phi fz वोल्ट प्रति फेज। तो ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। और तीसरा दे रहा है E बराबर 2.22 kP kd phi fz वोल्ट। और दे रहा है ये है E बराबर, यहाँ पर बराबर लगाना है, E बराबर 2.22 kP kd phi ft। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही है? तो ध्यान देंगे, पहला तो ये सही है A, और ये C भी सही है। ये दोनों ही आंसर सही है। जैसा कि हम पहले बताए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। ये कहीं ना कहीं एग्जाम, ये जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत कन्फ्यूजन वाले हैं। तो पहला में ये भी सही है और C भी सही है, क्योंकि Z बराबर क्या होता है? 2T। जब Z लिखते हैं तो 2.2 लिखते हैं, और जब T लिखते हैं तो 4.44 लिखते हैं। तो अब बात आती है कि A सही करेंगे या C सही करेंगे। कन्फ्यूजन है, A भी सही है और C भी सही है। तो यहाँ पर हम सही क्या करेंगे? A, क्योंकि ज़्यादातर हम कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं? 4.44 kP kd phi ft टर्न लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सही है। लेकिन अगर कहा जाए क्या ये भी सही है, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है एक 2 पोल 3000 आरपीएम अल्टरनेटर में धारा का आवर्तकाल। एक 2 पोल 3000 आरपीएम अल्टरनेटर में धारा का जो आवर्तकाल है वो क्या होगा? पीरियोडिक टाइम या टी पूछा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, यानी कई सारे एग्जामों में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करनी होती है? फ्रिक्वेंसी। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे? फ्रिक्वेंसी। हमें दिया क्या क्या गया है ये देख लें। P दिया गया है 2, N दिया गया है 3000। तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे? फ्रिक्वेंसी। तो फार्मूला क्या रहेगा? F बराबर PN अपान 120। ये फार्मूला सभी को पता है। F बराबर PN अपान 120। तो यहाँ पर P कितना है? 2, N कितना है? 3120। तो इसको हल कर लेंगे। 6 तो F कितना आ जाएगा हमारा? 50 हर्ट्ज। ये हम यहाँ करके दिखा रहे हैं, लेकिन हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जब 3000 और 2 पोल होते हैं तो 50 आएगी, 1500 4 पोल है तो भी 50 आएगी, ठीक है। इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर लेना तो आपको याद हो जाएगा। तो ये 50 आएगा, 50 हर्ट्ज। अब बात आएगी कि हमें ज्ञात क्या करना है? फ्रिक्वेंसी नहीं ज्ञात करनी थी। पूछा है एक साइकिल को पूरा करने में कितना समय लग रहा है। तो ये कितना है? 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या होती है, इसे हम कहते हैं 50 साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या, 50 हर्ट्ज को साइकिल पर सेकेंड भी कहते हैं। अब एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लग रहा है? तो बिल्कुल आसान होता है। इसका फार्मूला था T बराबर 1/f। तो हमें T ज्ञात करना है, तो क्या कर देंगे? 1/50 कर देंगे। तो 1 जब 50 कर देंगे तो आंसर अब क्या मिल जाएगा हमारा? 0.02 सेकेंड। 1/50 कॉल करेंगे तो 0.02 सेकेंड आएगा। तो इसको आसानी से क्या करेंगे? हम f का मान निकाल लेते हैं और इसके t बराबर 1/f कर देते हैं। अगर हमें t का मान दिया जाए तो f बराबर 1/t कर देते हैं और आंसर निकल आता है। तो इसका आंसर मिल जाएगा हमारा b 0.02 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा लघु पिच कुंडलन का मुख्य लाभ क्या है? लघु पिच जो वाइंडिंग है उसका मेन लाभ क्या है? मुख्य लाभ क्या है? ये क्वेश्चन है। मुख्य लाभ क्या है? तो मुख्य लाभ क्या है? अधिक प्रतिरोध,
कम प्रतिरोध। दो ऑप्शन दे रहा है, अधिक प्रतिरोध, कम प्रतिरोध। तीसरा कह रहा है हार्मोनिक्स का प्रभाव कम करना तथा ज्या तरंग उपलब्ध कराना या उपलब्ध होना। और डी कह रहा है अधिक उत्पादित विद्युत वाहक बल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो लघु पिच जो वाइंडिंग का मुख्य लाभ होता है, हार्मोनिक्स प्रभाव को कम करके जो साइन वेव होती है, साइन वेव में बहुत सारी अन्य फ्रिक्वेंसियाँ जनरेट होने लगती हैं जिन्हें हार्मोनिक कहा जाता है। तो हार्मोनिक प्रभाव को कम करता है और साइन वेव उपलब्ध कराता है। तो साइन वेव हमें मिलती है वैल्यू, और जो हार्मोनिक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके प्रभाव न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये लघु पिच बंडलिंग का मुख्य लाभ होता है। आंसर क्या सही हो जाएगा? सी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है यदि अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से, यदि अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से क्षेत्र पर विचुंबकीय प्रभाव पड़ता है। ध्यान देंगे, यदि अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से क्षेत्र पर विचुंबकीय प्रभाव पड़ता है, तब शक्ति गुणक क्या होगा? एक क्वेश्चन अभी हमने बताया था कि जब विचुंबकीय प्रभाव होता है तो क्या होता है, पश्चगामी, और जब चुंबकीय प्रभाव होता है तो अग्रगामी, और जब हमारा क्रॉस चुंबकीय प्रभाव होता है तो यूनिटी। याद करो, हमने पीछे वीडियो में इसको बताया हुआ है, और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसमें हम इसका लिंक दे देंगे पिछले वीडियो का, तो आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेटर आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से क्षेत्र पर विचुंबकीय प्रभाव पड़ता है, तब शक्ति गुणक क्या होता है? तो क्या होता है? शून्य पश्चगामी, या लैगिंग बोलते हैं इसे, जीरो लैगिंग, शून्य पश्चगामी। तो ये आंसर सही हो जाएगा इसका बी। अगला है हमारा, अल्टरनेटर का चुंबकन वक्र प्रदर्शित करता है। अल्टरनेटर का जो चुंबकन वक्र होता है वो किसके बीच में संबंध दर्शाता है या प्रदर्शित करता है? तो कह रहा है शक्ति गुणक और टर्मिनल वोल्टेज में संबंध बताता है। दूसरा कह रहा है धारा के क्रियाशील एवं प्रतिघाती तत्वों पर उत्तेजन धारा और टर्मिनल वोल्टेज में संबंध बताता है। आर्मेचर धारा और आर्मेचर वोल्टेज में संबंध बताता है। तो उत्तेजन, एक्साइटेशन करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में संबंध दर्शाता है कि अगर एक्साइटेशन करंट को बढ़ाया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज में भी चेंज मिलता है। इसी के बीच में ये वक्र बनता है, इसे कहा जाता है चुंबकन वक्र। तो चुंबकन वक्र क्या प्रदर्शित करता है? उत्तेजन धारा और टर्मिनल वोल्टेज में संबंध। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी। अगला है हमारा, 1/2/3 लघु पिच कुंडली का पिच गुणांक क्या होगा? 1/2/3 लघु पिच कुंडली का पिच गुणांक क्या होगा? इस क्वेश्चन को अभी पहले पीछे हमने किया था। तो हम अगर 180 का गुणा कर दें तो क्या निकल के आता है? कॉइल स्पैन निकल के आ जाता है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे फिर? इसके बाद में जो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, इसको हल करें तो एक वैल्यू आ जाएगी, मान लिया जाए 120 डिग्री, उसका मान निकाल लें। तो इसको हल करने के लिए इसका जो आंसर फाइनली निकल के आता है वो निकल के आता है डी। जो इसको हल करेंगे, इसमें 180 का गुणा कर दें 120 आ जाएगा, उसका मान निकाल लेंगे तो 0.866 वैल्यू आ जाएगी इसकी। 0.866 इसका मान आ जाएगा। इसी को कहेंगे पिच गुणांक। नेक्स्ट है हमारा, 2 अल्टरनेटर समांतर में प्रचालित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अल्टरनेटर समांतर में प्रचालित हैं। यदि एक अल्टरनेटर का क्षेत्र परिवर्तित किया जाए तब, एक अल्टरनेटर का क्षेत्र परिवर्तित किया जाए तब अल्टरनेटर की गति कम हो जाएगी, पहला ऑप्शन है। दूसरा, बस बार वोल्टेज की आवृत्ति परिवर्तित होगी। कह रहा है पहला ऑप्शन, एक बार दोबारा क्वेश्चन सुन ले। 2 अल्टरनेटर समांतर में प्रचालित हैं। यदि एक अल्टरनेटर का क्षेत्र फील्ड परिवर्तित किया जाए, एक अल्टरनेटर की फील्ड को परिवर्तित किया जाए, चेंज किया जाए, तब अल्टरनेटर की गति कम हो जाएगी, बस बार वोल्टेज की आवृत्ति परिवर्तित होगी। और कह रहा है सी ऑप्शन, बस बार वोल्टेज परिवर्तित होगी। और डी कह रहा है इस अल्टरनेटर का शक्ति गुणक परिवर्तित होगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या सही रहेगा? जब हम इसमें से चेंज लाएंगे, जो क्वेश्चन था दोबारा फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन था हमारा, 2 अल्टरनेटर समांतर प्रचालित, एक अल्टरनेटर का फील्ड परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या होगा? जब हम फील्ड को परिवर्तित कर देते हैं तो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर परिवर्तित हो जाएगा। जबकि इसमें कई ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर सही होता है वो अल्टरनेटर के पावर फैक्टर, शक्ति गुणक में बदलाव होता है या शक्ति गुणक परिवर्तित हो जाता है। ठीक है।
डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, राइट आंसर है। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में प्रथम चालक को बोलते हैं प्राइम मूवर। प्रथम चालक फेल होने की स्थिति में, प्रथम चालक अगर हमारा प्राइम मूवर फेल हो जाए, अल्टरनेटर प्रथम चालक फेल होने की स्थिति में प्रचालित होने वाली रिले डिफरेंशियल रिले होती है, बुखोल्ज रिले होती है, उत्क्रम शक्ति रिले होती है, इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि अल्टरनेटर में अगर प्राइम मूवर फेल ओवर हो जाए तो कौन सी रिले ऑपरेट होती है। जैसे ट्रांसफार्मर में अगर कोई दिक्कत आती है तो कौन सी रिले ऑपरेट होती है, ट्रांसमिशन लाइन में दिक्कत आती है तो कौन सी रिले ऑपरेट होती है। उसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया अल्टरनेटर में प्राइम मूवर फेल ओवर हो जाए तो कौन सी रिले ऑपरेट होती है। तो ये उत्क्रम शक्ति रिवर्स रिले होती है, रिवर्स पावर रिले बोलते हैं, उत्क्रम शक्ति रिले। उत्क्रम शक्ति रिले इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू ऐसी नहीं है, वो इनको याद करना पड़ता है कि कौन सी रिले कहाँ पर लगाई जाती है। तो उत्क्रम शक्ति रिले यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है 3000 आरपीएम पर परिभ्रमण मतलब गति कर रहे एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो पोल की संख्या कितनी होगी। तभी हम पहले भी इसको बता चुके हैं कि क्या फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है F बराबर Pn/120 लगा देंगे तो पूछा क्या गया है, यहाँ पर पोलों की संख्या पूछी गई है, तो इसी फार्मूले से पोलों की संख्या निकल आएगी। तो आरपीएम हमारे कितने हैं 3000, फ्रिक्वेंसी 50। तो ये क्वेश्चन देखो अभी हम लोगों ने किया था, 3000 आरपीएम थी, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आई थी, तो पोल कितने थे 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पोल, डी आंसर। नेक्स्ट है हमारा, जब अल्टरनेटर पर कनेक्टेड लोड स्विच ऑफ हो जाता है, कनेक्टेड लोड क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तब टर्मिनल वोल्टेज यानी लोड पे चल रहा है तो ये कोई टर्मिनल वोल्टेज, अचानक लोड बंद हो जाए तो वोल्टेज कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अचानक अगर लोड डिस्कनेक्ट हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए तो वोल्टेज कुछ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये इसका आंसर से हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर करें। यही रिक्वेस्ट आप लोगों से बार बार है कि इसे शेयर ज़रूर करें। हो सकता है इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से किसी का कुछ भला हो जाए, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।